दोस्तों नमस्कार दोस्तों, ये सीरीज़ का पार्ट नंबर 11वां है जो कि हम इसमें लगाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों, ये पहला सवाल आपका है और ये एसएससी सीजीएल 2013 में आपका आया था। इसको लगाते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ये बी और सी और डी, मतलब यहाँ पे ये आपका एक बीच में छूट रहा है, ये आपका बीच में छूट रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा आपका, इसमें देख लेते हैं ज़रा, इसके बीच का अंतर देख लेते हैं। तो इसके बीच का अंतर आपका 3 का है, फिर इसके और इसके बीच का अंतर 5 का है, 3 5 8, फिर इसके बीच का अंतर 8 7 15। अब देखिए दोस्तों 3 5 7 और इसके बीच का अंतर देख लेते हैं। तो 15 5 20 4 9, 3 5 7 9, इस बार 11 जुड़ेगा, यानी इस यहाँ पर जो आएगा वो 11 जुड़ने पे आएगा। तो 4 1 5 और 2 1 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो y है और ये जो x है, यहाँ पे दोस्तों एक बीच में छूट रहा है, तो ये बीच में छूटेगा तो वही आपका आ जाएगा ये। तो y में एक हम माइनस करेंगे, y से पहले x आता है, x के पहले आपका क्या आएगा, w आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपका w हो जाएगा, जो y 35 है, जो ऑप्शन नंबर दूसरा है आपका। तो दूसरा सवाल हमारा यह है जो रेलवे 2015 में आया हुआ था। इसमें दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे फाइंड तो आपका जो है ABCD वाला ये, वो तो फाइंड है ही है, हमको सिर्फ अंकों में देखना है ये। तो 3 5 8 8 7 15 15 और 9 24, तो 5 7 9, इसका मतलब इसमें 11 जुड़ेगा। 24 और 11 आपका कितना हो गया, 35। तो आंसर आपका दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा सवाल जो कि बहुत ही सिंपल है, इसमें भी आपको देखना है। तो दोस्तों पहले अंकों वाला देख लेते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो यहाँ पे कितना आएगा, 12। और इसमें देख लेते हैं ABCD वाले में आपके, तो ये आपका 2 नंबर पे 6 और ये 10, ये 14, ये 18। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 2 4 6 4 10 4 14 4 18 4 22, यानी यहाँ पे कौन सा आएगा, 22। तो 22 नंबर पे आपका कौन सा आता है, V। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो चौथा सवाल हमारा ये है जो कि रेलवे बिलासपुर 2014 में आया हुआ था दोस्तों। इसमें देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए ये 7 7, ये ऐसे बन गया आपका, फिर उसके बाद में ये 10 10 का हो जाएगा। इसका मतलब है जो नेक्स्ट आपका आएगा वो 13 13 का आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो होगा आपका 13 तो होगा, लेकिन ऑप्शन में इन तीनों में 13 दिया हुआ है, लेकिन आपका उसमें देखते हैं क्या होगा। फिर उसके बाद में आपका दोस्तों क्या होगा कि इसमें और इसमें अंतर बहुत है। ये आपका M और ये आपका P, यानी इसमें 3 का अंतर है। फिर उसके बाद में ये बीच में हमारा छूटा, तो इसको बीच में छोड़ देंगे। फिर ये हमारा इससे 16 और 3 19, ये आपका हो जाएगा 3 का अंतर। इसका मतलब एक बीच में हम छोड़ देंगे, वो आपका ये वाला आ जाएगा। तो 19 3 21, यानी 21 नंबर पे आपका आता है U। 19 3 22, सॉरी 19 3 22, और आएगा आपका V। तो V13 आपका सेकंड नंबर है। तो पांचवा सवाल हमारा ये है जो कि SSC GD 2018 में आया हुआ था। इसको लगाते हैं दोस्तों, वेरी सिंपल है। D चौथे नंबर पर आता है, F 6 नंबर पे आता है, ये भी आता है, ये Z 10 पे आता है। तो नेक्स्ट और नेक्स्ट आपका कौन सा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12, ये फिर 12 2 14। तो 12वें नंबर पे आपका क्या आता है, L, जो यहाँ पे L हो गया। 14वें नंबर पे आपका क्या आता है, N, तो यहाँ पे N हो गया। L12 N14, तो L12 N14 L12 N14 आपका ये है B वाला, मतलब दूसरा नंबर। बस ये आंसर हो जाएगा। तो छठा सवाल हमारा है जो SSC GD 2018 में आया हुआ था दोस्तों। वेरी सिंपल सवाल है, इसको ऐसे लगा देंगे हम। देखिए यहाँ पे K 11 नंबर पे आता है, फिर M 13, फिर P 16, फिर T 20। यहाँ पे थोड़ा ये देखना होगा आपको, 11 और 3 इसमें अंतर कितना है। 11 2 13, फिर 13 3 16, 16 4 20, 2 3 4, इसका मतलब है यहाँ पे जुड़ेगा 5। तो 20 5 25,
तो 25 आपका इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, लेकिन अब देख लेते हैं उसमें। तो आपका ये 11, ये आपका 11, 2 13, 13 3 16, 16 4 20, 16 4 20, 20 5 25। तो 25 नंबर पे आपका दोस्तों आएगा y। तो इसका मतलब ये दो वाला सही हो जाएगा। सातवां सवाल दोस्तों आपका है जो यूपीपी 2015 में आया हुआ था दोस्तों, इसमें करके देखते हैं। पहले अंकों में करके अंतर देख लेते हैं, फिर उसके बाद में देखो इसमें 3 का अंतर है, 3 3 6, फिर ये 4 का अंतर है, फिर 11 7 18। तो फिर इसके बाद में कितना अंतर आएगा आपका, इसमें दोस्तों 3 का अंतर, इसमें 4 का अंतर, और 11 7 18। तो 3 4 7, फिर इसमें अंतर होगा आपका, सॉरी गलत हो गया, 6 5 11, ये यहाँ पे 5, 3 5 7 तो होगा आपका 9। तो 18 9 27। दोस्तों 27 में इसमें भी आ रहा है और 27 इसमें भी आ रहा है। तो अब इसमें देख लेते हैं ज़रा। तो F 6, ये 7, 6, जी 7, I 9, फिर ये आपका ये 12, 6 7, फिर इसमें 1 जुड़ा, इसमें 2 जुड़ा, इसमें 3 जुड़ा। तो नेक्स्ट वाले में 12 3 15 हो जाएगा, सॉरी 9 3 12, इसमें 4 जुड़ेगा, 12 4 16, यानी 16 के स्थान पे आएगा आपका P आएगा। तो 27 P, मतलब ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां सवाल हमारा ये जो बैंक ऑफ इंडिया 2019 में आया हुआ था दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे, पहले अंकों का देख लेते हैं। ये तो 4 और 5 9, 9 और 7 16। अब यहाँ 5 जुड़ा तो 7 यहाँ पे 9 जुड़ेगा, 16 9 आपका हो जाएगा 25। तो दोस्तों 25 तो सब में आ रहा है, इसका मतलब आंसर में से गेस नहीं कर सकते हैं, लगा नहीं सकते हैं। देख लेते हैं फिर इसके बाद में A और D, यानी इसमें 3 का अंतर है। फिर D और ये आपका दोस्तों ये आपका ये 7 नंबर पे आता है। तो 4 3, इसमें भी 3 का अंतर है, 4 3 7। इसका मतलब ये है कि आगे भी आने वाला आपका इसमें 3 का अंतर होगा। तो ये आपका जो है G7 पे आता है। तो 7 3 10, 10 नंबर पे आपका आएगा दोस्तों J। तो J इसमें भी है, J इसमें भी है। अब वो वाला देख लेते हैं हम लोग। ये आपका 24 पे आ रहा है, 24। ये आपका U 21, फिर आपका R 18। तो 24 3 का अंतर है, इसमें भी 3 का अंतर है, तो इसमें भी 3 का अंतर होगा। कहने का मतलब यह यहाँ पे आना चाहिए आपका 15। तो आपका 15 किस नंबर पे आता है, सॉरी ये इधर आपका ये यहाँ पे आएगा 15, क्योंकि इसके बाद में लिखा जाएगा। तो O 15 पे आता है। इसका मतलब J25O, J25O। इसका मतलब तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। नवा सवाल हमारा है जो कि आपका ये आया हुआ है, लिख देते हैं दोस्तों। ये आपका जो है SSC GD 2018 में आया हुआ था दोस्तों सवाल हम वही बता रहे हैं आपको रीजनिंग में जो आए हुए 1992 से हैं, और जो है इसको लगाते हैं हम लोग। दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं अंकों में 2 3 4। तो इसका मतलब बीच में आएगा आपका 5। दोस्तों सब में 5 है, सब में 5 है, तो आगे भी देखना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे दोस्तों ये 2 नंबर पे आता है, ये आपका 5 नंबर पे आता है, ये आपका 9 नंबर पे आता है। इसमें अंतर आपका दोस्तों दिखेगा 3 का, और इसमें अंतर दिखेगा आपका 4 का। तो 3 का 4 का, इसका मतलब है कि इसमें और इसमें अंतर दिखेगा आपका 5 का। तो 9 5 14, 14 मतलब N, 14 मतलब N। तो N भी सब में दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें अंतर देख लेंगे। तो ये 4 नंबर पे, ये 8 नंबर पे, ये 13 नंबर पे। तो 4 4 8, 8 5 13। इसका मतलब इसमें 4 जुड़ा, इसमें 5 जुड़ा, तो इसमें 6 जुड़ेगा। 13 6 19, यहाँ पे आपका 19 नंबर पे आएगा। 19 नंबर पे आपका आता है S। तो आपका यहाँ पे S, N5S, N5 ये आपका दोस्तों S है। तो इसका मतलब ये तीसरा आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों सवाल हमारा जो SSC CGL 2016 में आया हुआ था दोस्तों, इसको हम करते हैं एकदम धूम धड़ाके से। दोस्तों यहाँ पे देखना ये होगा, AB फिर CD यानी उल्टा कर दिया गया है, फिर EF सही तरीके से लिखा गया है, फिर GH फिर उसका ऐसे उल्टा कर दिया गया है। तो इस बार में क्या आएगा, GHIJ। तो यहाँ पे देखो G पहले आना चाहिए था, ये बाद में आना चाहिए था ये। तो IJ, तो I आपका J तो ऐसे रहेगा, सही लिखा जाएगा। फिर 1 3 5 7, इसका मतलब यहाँ पे 9 होगा।
IJ9, IJ9 इसका मतलब है पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। तो 11वां सवाल हमारा ये है जो MTS 2015 में आया हुआ था, इसको हम ऐसे लगा देंगे। देखिए दोस्तों क्या हम करेंगे, ZYXW, फिर उसके बाद में क्या आएगा आपका, यानी बीच में जो है आपका V आएगा, लेकिन V इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, हम कह नहीं सकते कुछ। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए ABCD, मतलब उस पार क्या आएगा E, उस पार यानी यहाँ बीच में आपका V आएगा फिर E आएगा, लेकिन दोस्तों इसमें भी है, इसमें भी है और V इसमें भी है, तो इसमें से कोई सा आंसर सही हो सकता है। लेकिन अब देखते हैं, अब अंकों में देख लेते हैं, यही में है आपका। तो एक इसमें 2 जोड़ा गया, फिर 3, फिर ये 4, फिर ये 5 इसमें जुड़ेगा, यानी 10 5 15। तो 15 के स्थान पे आपका क्या आता है, 15 के स्थान पे आपका आएगा, क्या आता है, 15 के स्थान पे 15 आएगा, यानी ये 15 आएगा। तो चौथा आंसर आपका सही हो जाएगा। तो 12वां सवाल हमारा जो MTS 2019 में आया हुआ था, तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं, ये आपका 9 का क्यूब है, ये आपका 9 का क्यूब है, ये आपका 7 का क्यूब है। दोस्तों फिर उधर से हम लोग देख लेते हैं, इसको अगर हम 1 का क्यूब करें, इसको हम 3 का क्यूब करें। अब दोस्तों 1 3 तो यहाँ पे 5 का क्यूब होगा, फिर 7 का, फिर ये 9 का, इसका मतलब यहाँ पे 5 का क्यूब होगा। 5 का क्यूब होता है 125, तो 125 आपका तो इसी में आ रहा है, इसका मतलब आपका ये आंसर सही हो जाएगा। ये आगे हम लगा लीजिए, इसको ये करके देख लीजिएगा, वही आएगा आपका। 13वां सवाल हमारा ये दिया हुआ है, जो कि ये आया था SSC CGL 2014 में, लिखना भूल गया था मैं, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सिंपल सवाल है, 1 2 3 4, यानी सेकंड वाले पे आपका 4 आएगा। तो 4 इसमें है, इसमें है, इसमें कोई सा भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों इस किसके बीच में, तो ये 3 और ये 6, 6 3 9, 9 3 12 आएगा यहाँ पे, यानी 12 नंबर पे आपका कौन सा आता है, L। तो ये हो गया आपका L। अब यहाँ पे दोस्तों ऐसे ऑप्शन लगाना तो आपका तीसरा वाला सही हो जाएगा, और आगे भी करेंगे तो यही आपका आंसर आएगा। तो 14वां सवाल हमारा ये है, जो कि रेलवे 2019 में आया हुआ था, जल्दी ही आया हुआ था। दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो अगर इसकी तुलना की जाए ये वाली, पहले करके देख लेते हैं, ये तो ये 2 नंबर पे आता है, ये 5 पे, 2 3 5, 3 का अंतर, 5 2 7, 7 2 9, तो ये 3 फिर जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, नहीं दोस्तों 5 2 7, 2 3 5, फिर उसके बाद में ये आपका 5 2 7 और 7 3 10, यहाँ पे 3 जुड़ेगा दोस्तों। फिर इसके बाद में आपका 2 जुड़ेगा, क्यों, 3 जुड़ा, 2 जुड़ा, 3 जुड़ा, फिर 2 जुड़ेगा, तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा आपका 12। 12 नंबर पे आपका आता है L। अब दोस्तों ऐसे ही हम इसको लगा सकते हैं, कैसे, इसमें शुरुआत में आपको कहीं L नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें दिख रहा है, तो आंसर आपका ये आ जाएगा और आगे करने की ज़रूरत भी नहीं है। 15वां सवाल हमारा, जो कि रेलवे गोरखपुर 2019 में आया हुआ था दोस्तों, इसको हम लगाते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये एक सीरीज़ बन रही है हमारी, तो यहाँ पे देखा जाए तो अंकों वाला देख लेते हैं। तो 5 3 8 3 11 3 14, तो 14 3 17। तो दोस्तों 17 देखा जाए तो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन हम नहीं लगा सकते हैं। फिर उसके बाद में देख लेते हैं, ये सेकंड वाला देख लेते हैं। तो ये आपका आता है 13 नंबर पे, 13 3 16, 16 3 19, 19 3 22, 22 3 25, 25 नंबर पे आता है आपका Y। तो दोस्तों 17 इसमें है Y, 17 इसमें है Y, तो अभी भी हम नहीं लगा सकते हैं। अब इसमें देख लेते हैं, तो ये आपका आता है 11 पे, ये आपका आता है 9 पे, 11 9 7 5, मतलब 2 2 का अंतर है। अब इसके बाद में 2 का अंतर करेंगे तो आएगा C, 5 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 3, 3 नंबर पे आता है आपका C, तो इसका CY 17, ये हो गया आपका तीसरा नंबर। दोस्तों इस एक्सरसाइज में जो आए हुए विभिन्न परीक्षाओं में लगभग 15 क्वेश्चन हमने कराए,
और ये पूछे गए हैं हर एग्ज़ाम में, हर परीक्षा में। मैंने जो आपको यहाँ पे दिखाया हुआ था, शो कर रहा था दोस्तों। इसी प्रकार से लगभग सीरीज़ में अभी 2 या 3 पार्ट और हम बनाएंगे, तब जाके सीरीज़ कंप्लीट होगी। और इसके साथ साथ में दोस्तों हमारे प्लेलिस्ट में जाकर, जिसमें हमने साइंस के क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, और 2-3 दिन के बाद में हम मैथ के भी बनाएंगे दोस्तों। ये पार्ट नंबर 11वां था, और अभी 12, 13, 14 भी हो सकता है, 15 भी पहुंच जाए, और आगे चल के ये हम करते रहेंगे दोस्तों। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।